अल्लाह का खौफ, ये क्या है अल्लाह का खौफ? ये जो मुस्लिम लोग, जिहादी लोग बार बार एक ही गीत गाते रहते हैं कि सिर्फ हमें अल्लाह का खौफ होना चाहिए, खुदा का खौफ होना चाहिए और किसी से डरने की कोशिश ना करें। लेकिन सवाल ये उठने लगता है कि अगर इन्हें इतना ही अल्लाह का खौफ है तो ये खाने के लिए रोड पर क्यों जाते हैं? ये फिर लव जिहाद क्यों करते हैं? क्या इनकी कुरान में दिखाया गया है, बताया गया है कि तुम लव जिहाद करो, दूसरे धर्म की लड़कियों को पटाओ और अपने घर बैठाओ और फिर उन्हें बेच दो? क्या इनकी कुरान ये सिखाती है? क्या इनका अल्लाह ये सिखाता है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से AIMIM के चीफ जो है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें उन्होंने मुस्लिमों की सच्चाई दिखा दी है और बता दिया है कि ये ओवैसी जो नकली हिंदुस्तानी होने का दावा करते हैं ये कभी हिंदुस्तानी थे ही नहीं। इन्हें सिर्फ अल्लाह से प्यार था, अपने मुस्लिम लोगों से प्यार था। ये कभी हिंदुओं के बारे में नहीं सोचते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों ये लाइन पढ़िए, हमें सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए, किसी और का नहीं। सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए हमें, और किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से डरेंगे तभी तो जिंदा रह पाएंगे। डर डर के जीना ही इन मुस्लिमों की ज़िंदगी में लिखा है, क्योंकि ये कहना है कुरान का। ऐसा ओवैसी द्वारा बताया गया है। इन्हें तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। AIMIM के चीफ है असदुद्दीन ओवैसी। लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते रहते हैं जिसके बाद पता लग जाता है कि ये जो हिंदुस्तानी होने का दावा करते हैं ये कोई हिंदुस्तानी नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिमों के नेता है, ये कोई हिंदुओं के नेता नहीं है। और एक बार फिर से इन्होंने जिहादियों के हक में, मुस्लिमों के हक में स्टेटमेंट दे दिया है कि सिर्फ हमें अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए और किसी का डर नहीं। चलिए हम आपको इनका स्टेटमेंट सुनाते हैं कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ है कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं। जो अल्लाह से डरता है दुनिया उससे डरती है। पहली तो ये लाइन ही आपने सुन ली होगी कि जो अल्लाह से डरता है पूरी दुनिया उससे डरती है। अच्छा, हम अल्लाह से नहीं डरते तो क्या हमें से जो दुनिया है वो डरेगी नहीं? क्या हम, पहली बात तो यही हो जाती है कि क्या डरने वाले काम करने ही क्यों है? कि अगर आपको डरने वाले काम करते, कहते ना डर डर के जीना, यानी कि कुछ गलत काम तो उस व्यक्ति ने किया होगा जो वो डर के काम कर रहा है, डर के जी रहा है। और यही डर की बातें असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। जो गैर अल्लाह से डरता है अल्लाह उसको सबसे डराता है। यानी कि जो अल्लाह से नहीं डरता उसे अल्लाह डराएगा, और जो अल्लाह से डरेगा उसे वो पूरी दुनिया को डराएगा, पूरी दुनिया उससे डरेगी। ये सिखाना क्या चाहते हैं कि इनके मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है कि दुनिया को डरा कर रखो और कुछ मत होने दो, इन जिहादियों की बातें सुनो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ अल्लाह से खौफ करना है। जो अल्लाह, सिर्फ अल्लाह से खौफ करना है। अंत में इन्होंने एक लाइन बोली, वैसे 2-3 मिनट की वीडियो थी, एक मीडिया वार्ता में यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पहुंचते हैं, वहां पर ये स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट साफ सीधा होता है। इन्होंने बता दिया है कि इनकी सोच क्या है, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, कुरान में क्या लिखा है, मुस्लिमों को क्या सिखाया जाता है कि सिर्फ अल्लाह से खौफ होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए और किसी के डर की इस देश में ज़रूरत नहीं है। इस देश के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है किसी और से, सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। तभी तो ओवैसी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि हमें सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए, किसी और का नहीं। ये सिर्फ ओवैसी का स्टेटमेंट नहीं है। इससे पहले भी हमारी जब रिपोर्टर जाती है जो रिपोर्टिंग करने के लिए ग्राउंड पर, तो वो भी कुछ मुस्लिम युवकों से बात करती है और वो मुस्लिम युवक उनके पास खुद चल कर आते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने बाप से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। उनका जो अल्लाह है वही उन्हें खाने के लिए देता है, उनका बाप खाने के लिए नहीं देता। ये बात उस युवक द्वारा कही जाती है। वो बताते हैं कि अगर इस दुनिया पर रहना अल्लाह से डर कर रहेंगे तो हमें जन्नत में 72-70 हूरें मिलेगी। अरे इतनी हूरों का करोगे क्या भाई? तुमने जन्नत अभी से देख ली जो तुम्हें जन्नत में जाना है? तुम्हारे काम ऐसे है कि तुम जन्नत में जाओगे? और अब ये ओवैसी जो उन सभी युवकों के नेता है कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए, किसी और का नहीं। जो वीडियो हमने अभी आपको दिखाई, उस वीडियो पे रिएक्शन भी कुछ आए होंगे। ये जो ओवैसी अल्लाह 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 की बात कर रहे हैं, उन अल्लाह 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 के चाहने वालों के कुछ कमेंट भी आए हैं। देखिए क्या कमेंट है।
पहला यूजर लिखता है, ना ये तो कभी एसी रूम से बाहर निकलता है, ना ये कभी गाजा और ईरान गया, इस बीच ने ये कभी किसी गरीब की हेल्प करता भी नहीं दिखा। इसके खुद के बच्चे हैं भाई, वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ते हैं, जो फुल्ली सपोर्ट करते हैं यूएसए को, वही यूएसए जिसने ईरान के सुप्रीम लीडर को निपटा दिया। इस यूजर का कहने का मतलब ये है कि इसके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, भाई, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूएसए में पढ़ेंगे, और कहने को ये मदरसा वाले हैं, अल्लाह अल्लाह वाले हैं, और ना तो ये कभी एसी रूम से निकलते, ना ये किसी गरीब की हेल्प करते। तो इन्हें जन्नत तभी तो मिलेगी जब ये किसी की हेल्प नहीं करेंगे। इनकी कुरान में ऐसा लिखा है। एक यूज़र लिखता है, जब तुम परेशान करते हो किसी दूसरे धर्म को और फिर कोई तुम्हें पेल दे, फिर संविधान चिल्लाना शुरू कर देते हो, फिर जब सब कंट्रोल में हो जाए तो फिर कहते हो हमें सिर्फ अल्लाह से डरना है, किसी से नहीं। अल्लाह भी तुम्हें देख ही रहा है भाई। सही लिखा है यूजर ने कि जब इनके ऊपर कुछ अत्याचार हो जाए तो बड़ी जल्दी संविधान के सामने आ जाएंगे कि हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें हमारा जो संविधान है वो बचा लेगा। लेकिन पहले तो ये अल्लाह अल्लाह के नाम पर ज्ञान बांटते रहते हैं, और जब इनके साथ कुछ हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे तरुण वाले केस में भी तो यही हुआ, जब बुलडोजर एक्शन हुआ, जो इलीगल तरीके से घर बना हुआ था वो ही तो अपराधियों का मुस्लिम पक्ष का तोड़ा गया था। फिर भी वो महिला आकर कहती है कि इलीगल तरीके से हमारा घर नहीं बना हुआ था, लीगल तरीके से बना हुआ था। और अब ये ओवैसी कहने लगता है कि सिर्फ अल्लाह का खौफ हो, तभी तो यूजर्स, इनके चाहने वाले ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि अल्लाह का खौफ है तभी तो तुम्हारे बच्चे यूएसए में पढ़ रहे हैं, अल्लाह का खौफ है तभी तो तुम संविधान के सामने झुक जाते हो। एक यूजर तो इजराइल नेतन्याहू की फोटो के साथ कमेंट करता है, तो इजराइल से इतना डरते क्यों हो, कहीं अल्लाह ने गद्दारी तो नहीं की। 57 इस्लामिक कंट्री होते हुए छोटा सा देश इजराइल के नाम सुनते ही क्यों भाई क्या हो जाता है। हम ये आगे का आपत्तिजनक शब्द पढ़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने इजराइल को लेकर कहा है कि जब 57 देश इस्लामिक है तब भी इस छोटे से इजराइल से क्यों डर रहे हो तुम, ईरान तुम्हारा है। यहाँ पर इंडिया में छाती पीट कर रोने वाले ईरान के खामिनाई के लिए जो मुस्लिम है, क्या तुम्हें तब डर नहीं लगा अल्लाह का? तुम खामिनाई के लिए रो रहे थे, तब नहीं लगा कि वो अल्लाह क्या सोचेगा, कि सिर्फ अल्लाह के लिए रोना चाहिए? लेकिन नहीं, तुम तो खामिनाई के लिए रो रहे थे, इससे तो तुम्हें जहन्नुम में जाने को मिलेगा। ये तो बड़ा अपराध कर दिया आप लोगों ने। और ओवैसी भी बड़ा कह रहे थे कि खामिनाई को लेकर कुछ तो कहना चाहिए था, और अब अल्लाह की बात कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि ओवैसी द्वारा ऐसे स्टेटमेंट दिया गया हो अल्लाह को लेकर। इससे पहले भी कई बार उनके ऐसे विवादित बयान सामने आए हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगते हैं कि क्या ओवैसी सही में एक हिंदुस्तानी है या उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। देखिए, एक स्टेटमेंट उन्होंने बिहार में जब इलेक्शन थे तब दिया था। सीमांचल यात्रा वो निकाल रहे थे जीतने के लिए, जीत उतनी हुई नहीं, तो उन्होंने अल्लाह की इबादत की बात की थी। आज तक का ये आर्टिकल है जिसमें उन्होंने सिर्फ अल्लाह की इबादत, आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले ओवैसी। वक्फ एक्ट को लेकर भी बरसे, तब आई लव मोहम्मद का विवाद चल रहा था। योगी सरकार कह रही थी कि कोई ऐसा पोस्टर नहीं लगा सकते। सही भी थी, क्योंकि जगह जगह आई लव मोहम्मद के जो है पोस्टर लगने शुरू हो गए थे। उसको लेकर योगी सरकार का फरमान जारी हुआ था कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर इतने नहीं लगा सकते, देश में सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है। तो तब भी ओवैसी भड़कते हैं और कहते हैं कि ये जो अल्लाह की इबादत करने का हमारा हक है वो तुम हमसे कैसे छीन सकते हो। उनके द्वारा लिखा गया, यह कानपुर से शुरू हुआ। शायद एडीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं चिपकाया जा सकता। फिर हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, हर मुसलमान मोहम्मद से प्यार करता है। अगर हम मुसलमान हैं और मोहम्मद को जानते हैं तो उन्होंने सिखाया है कि सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए और प्यार करना चाहिए। इनके अनुसार सिर्फ अल्लाह की ही इबादत होनी चाहिए। इन्हें जन्म देने वाले ना तो इनके माता पिता की इबादत होनी चाहिए, ना उनकी सेवा करनी चाहिए। जिन अल्लाह को आज तक किसी ने नहीं देखा, उन अल्लाह की इबादत ये ओवैसी साहब करते हैं, ये मुस्लिम लोग करते हैं, जिहादी लोग करते हैं। और अब स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमें सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए।
तो दोस्तों अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये जिस तरीके का दोहरापन इन्होंने दिखाया है, जो डबल फेस है इनका सामने आया है ओवैसी का, खुद को हिंदुस्तानी बताने वाले ओवैसी अब जब मुस्लिमों के पक्ष में अल्लाह अल्लाह की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? और जिस तरीके के यूजर्स द्वारा इनकी पोस्ट पर कमेंट किए गए, इनके चाहने वालों द्वारा, आपको वो भी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।